एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका 20वां पार्ट जो कि है मैराथन की दौड़। और आज हम चर्चा करेंगे इस पार्ट के बारे में, डिटेल में समझेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जमाने में यूनान एक जगह का नाम है। यूनान के लोग खेल कूद में बहुत रुचि रखते थे, शौक रखते थे। तब यह देश कई छोटे छोटे पहाड़ी राज्यों में बटा हुआ था। यूनान में ओलंपिस नाम का एक पर्वत है। इसकी तलहटी में प्रतिवर्ष खेल कूद होते थे। पहाड़ है, उसमें सभी राज्यों के खिलाड़ी भी शामिल होते थे। इन्हीं खेल कूद प्रतियोगिताओं को ओलंपिक कहते थे, मुकाबलों को। इसी के नाम पर हर 4 वर्ष पश्चात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली खेल कूद प्रतियोगिताओं का नाम भी ओलंपिक ही रखा गया है। इसमें विविध अलग अलग प्रकार के खेल कूद होते हैं। ओलंपिक खेलों में छोटी व लंबी दूरी के अनेक दौड़े होती है। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर आदि। पर सबसे लंबी दौड़ 41 किलोमीटर से कुछ अधिक की होती है। इस दौड़ का एक विशेष इतिहास है, खास इतिहास है। बहुत दिनों पहले ईरान का शक्तिशाली राजा दारा यूनानियों से नाराज हो गया। उसने यूनानियों की वीरता और बुद्धिमानी की अनेक कहानियां सुन रखी थी। उसने एक बड़ी सेना लेकर यूनान पर चढ़ाई की तैयारी की, लड़ाई की। उसके मार्ग में एथेंस नाम का राज्य पड़ता था। अब देखिए, यहाँ पर ईरान है, ठीक है। उसने जाकर हमला करना था यूनान पे, और रास्ते में यहाँ पर एक एथेंस नाम का राज्य भी पड़ता था। अब हुआ क्या? यूनान पर आक्रमण करने के लिए एथेंस को जीतना जरूरी था, मतलब इसको जीतना जरूरी था यहाँ तक पहुंचने के लिए। अब आगे क्या होता है देखते हैं। ये देखो, दारा की सेना ने समुद्र पार कर लिया था और वे एथेंस की भूमि पर थी जो रास्ते में है। एथेंस निवासियों को ये समाचार मिला तो वे बहुत चिंतित हुए। वे जानते थे कि दारा की सेना बहुत बड़ी थी। उन्होंने यूनान के अन्य सबल राज्य स्पार्टा से सहायता मांगने का निश्चय किया, क्योंकि स्पार्टा के से योद्धा उस समय संसार में कहीं नहीं थे। मतलब उन्होंने फिर मांगी मदद यूनान के महावीर से, क्योंकि ऐसे जो स्पार्टा थे, ऐसे जो लड़ाई करने वाले थे, वो उस समय कहीं पे भी नहीं थे संसार में। मतलब वो काफी शक्तिशाली थे, उनका नाम था किस तरीके से वो लड़ते हैं, ठीक है। तो उन्होंने फटाफट उनसे मदद मांगी कि हमारी जो है मदद कीजिए, हम पे हमला हो रहा है। परंतु उनके सामने एक विकट समस्या थी। स्पार्टा एथेंस से 192 किलोमीटर दूर दक्षिण में था। पहाड़ी जमीन थी, ऊंची नीची, समय कम था, घोड़े पर भी वहां नहीं जाया जा सकता था, मात्र पैदल ही पहुंचा जा सकता था। पर यह संदेश लेकर इतनी दूर जाएगा कौन? क्योंकि इनको विश्वास था कि संदेश मिलते ही स्पार्टा वाले अवश्य सहायता करेंगे। कई युवक संदेश ले जाने को तैयार हो गए, बच्चे जवान जो थे। परंतु ये काम फिलिपिडीज नाम के बहादुर युवक को सौंपा गया। वह युवक उस वर्ष की ओलंपिक दौड़ों में यूनान में प्रथम आया था। फिलिपिडीज जानता था कि ये काम कठिन है, परंतु देश की स्वतंत्रता के लिए वह अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हो गया, मतलब जान देने को भी।
मार्ग की बाधाओं और कष्टों को सहते हुए वे 2 दिन और 2 रात लगातार भागता रहा, क्योंकि पहाड़ी इलाका था, रास्ता खुरदुरा था, लेकिन फिर भी अपने देश की रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो अच्छा भागता था, वो भागता रहा। उसने अपनी जान की कुर्बानी लगाने की सोची। अब उसके पांवों में छाले पड़ गए, ठीक है, उसका शरीर थक कर चूर हो गया। मैं आराम नहीं करूंगा, मेरा देश परतंत्र नहीं होगा, मतलब गुलाम नहीं होगा, मैं एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, एक पल नहीं रुकूंगा। ये सोचता हुआ वे 48 घंटों से कम समय में स्पार्टा पहुंच गया। फिलिपिडीस ने हाँफते हुए कहा, ईरान ने यूनान पर आक्रमण कर दिया है। उनकी सेना समुद्र के किनारे मैराथन के पास उतर रही है। एथेंस वालों ने सहायता मांगी है। यदि सहायता ना मिली तो सारा यूनान दास बन जाएगा, गुलाम बन जाएगा। शीघ्रता करो। स्पार्टा वालों ने बहुत शीघ्र पहुंचने का आश्वासन दिया कि हम पहुंचते हैं। थोड़ा सा विश्राम करके वे वीर साहसी संदेश को लेकर लौट पड़ा। एथेंस निवासी इस संदेश को सुनकर बहुत उत्साहित हो गए, खुश हो गए। एथेंस की सेना दारा को रोकने के लिए मैराथन की ओर चल पड़ी। थका हारा फिलिपिडीस भी अपना भाला और भारी ढाल लेकर युद्ध में शामिल हुआ। घमासान युद्ध के बाद स्पार्टा की सेना के आने से पूर्व पहले ही एथेंस की सेना ने दारा को पराजित कर दिया, जीत डिक्लेयर कर दी। फिलिपिडीस को फिर एक महान दायित्व सौंपा गया कि वे शीघ्रता से जाकर ये खुशी का समाचार एथेंस निवासियों को पहुंचा दे, ये काम दिया गया। मैराथन और एथेंस नगर के बीच 35 किलोमीटर की दूरी थी। थका होने पर भी वे दौड़ा। एथेंस तक पहुंचते पहुंचते उसके पांव लड़खड़ा गए थे, ठीक है। अब देखो, इसमें जो दायित्व है उसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि उसका एक बहुत जिम्मेदारी का उसको काम दिया गया था। आगे बताया गया है कि नगर के जो फाटक थे, उस टाइम पे किले होते थे, वह बंद थे। तो उसने ऊंची आवाज में कहा, और उसने ऊंची आवाज में क्या कहा कि एथेंस की विजय हुई है, फाटक खोलो कि हम जीत गए हैं, खुशियां मनाओ। तो उसकी आवाज को पहचान कर नगर निवासियों ने फाटक खोल दिया। उन्होंने पहचान लिया कि अरे ये तो हमारे बंदे की ही आवाज है। उन्होंने फटाफट फाटक खोल दिया। उन्होंने देखा कि फिलिपिडीस के पांव कांप रहे हैं। वो बेचारा कांप रहा था ना उस टाइम पे, क्योंकि भागा हुआ आ रहा था वहां से। तो उसकी ये हालत जो है वो देखकर वो बेचारे हैरान हो गए। उसका मुंह सूख गया था। बहुत धीमी आवाज में उसने कहा, हम जीत गए हैं, ईरानी हार गए हैं, यूनानी स्वतंत्र रहेंगे। इतना कहने पर वह वीर गिरा और फिर कभी ना उठा। इस महान बलिदान, कुर्बानी के कारण फिलिपिडीस का नाम अमर है। आज भी ओलंपिक की सबसे लंबी दौड़ को मैराथन दौड़ कहते हैं। इस प्रकार उस वीर युवक को याद किया जाता है। ठीक है, तो ये था इस पार्ट की डिस्कशन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको काफी ज्ञान हासिल हो गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो भी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।